ओके ना। प्रैक्टिस 4.2 वाला पार्ट एमसीक्यू वाला पार्ट है, फर्स्ट मैं करूंगा, सेकंड में होमवर्क के लिए करोगे। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पार्ट करना है। तुम लोग क्वेश्चन में दिया है 5/7 इज इक्वल्स टू कुछ तो ब्लैंक दिया है 28, 35 अपॉन ब्लैंक है एंड ब्लैंक अपॉन 33.5 है। तब हम क्या करेंगे अपन, अजम्पशन के साथ तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट इसको अज्यूम करने के लिए एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, इधर वाई अज्यूम कर लेता हूँ, इधर जेड अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो मतलब कहने का मतलब मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, दो को कॉमन लेना स्टार्ट करो। हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा, 5/7 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 28। मुझे एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 28 को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 28 इंटू 5 और नीचे रहेगा 7 इज इक्वल टू एक्स। 7 1 जा 7 4 जा, तो 4 5 जा कितना हो गया 20। ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर। अब इसको और इसको पेयर करना स्टार्ट करो, तो ये वाला पार्ट होगा 5/7 इज इक्वल टू 35 अपॉन वाई। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर जाएगा, तो इसको भी भेजना पड़ेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 35 इंटू 7। अब y वैल्यू फाइंड करना है, 5 को नीचे लाना पड़ेगा, तो y इज इक्वल्स टू 35 इंटू 7 अपॉन 5। 5 1 जा 5 7 जा 7 7 जा 49। ये हो गया y का वैल्यू। सिमिलरली z का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को पेयर करोगे अगेन, तो ये हो जाएगा 5/7 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3.5। मुझे z का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 3.5 को स्वाइप करेंगे इधर, तो क्या 3.5 इंटू 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू z। अब 7 के लिए 3.5 तो नहीं आता, 35 आता है, 7 5 जा 35 होता है ना, तो 7 5 जा क्या लिखूंगा 7 0.5, बिकॉज एक डेसिमल है वहां पर। ओके, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 जा इज 25, बट एक डेसिमल है वहां पर, तो इसका आंसर कितना होगा 2.5। दैट्स द आंसर फॉर z। ओके, सेकंड खुद से कर लोगे, चलो करो। सेकंड वाले पार्ट में लोगों को रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा है क्या पूरा, वो कुछ नहीं दिख रहा है, 3.5 दिख रहा है ना, हाँ बस हो गया ना, उतने से एंड उधर ही। ठीक है ना, क्वेश्चन वाले पार्ट में क्या दिया तुम लोगों को, तुम लोगों को रेशियोज निकालने के लिए बोला है, दो को कंपेयर करने के लिए बोला है। तो कंपैरिजन वाले पार्ट में ये कुछ फॉर्मूला है, तुम लोग ये वाला लर्न कर लोगे, चारों सम हो जाएगा तुम लोगों का। रेडियस वाले पार्ट को हम आर से सिंबलाइज करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज 2 पाई आर, ये उसका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल is pi r square. Area of rectangle is length into breadth. Perimeter is 2 bracket L plus B. Diagonal of the square is root 2 into side. Okay, ये कुछ फॉर्मूला है, तुमको यूज करना है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देखो क्या स्टेट किया है, रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस। वो लोग ये चाहते हैं, जैसे एग्जांपल है बॉय एंड गर्ल का, हम लोग बॉय एंड गर्ल को डिवाइड कर रहे थे, उसका आंसर आया था, कंपैरिजन चैप्टर स्टार्ट किया था, सेम वाला पार्ट है। तो लोगों को रेडियस और सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो लोग लिख देंगे अब सोल्यूशन, ratio of radius to circumference का मतलब क्या होगा, ऊपर होगा रेडियस और नीचे होगा सर्कमफ्रेंस। अब रेडियस की जगह पे क्या यूज करेंगे, तो रेडियस के लिए सिर्फ आर यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आर। सर्कमफ्रेंस की जगह पे क्या यूज करेंगे 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। क्या कैंसिल तो दिख रहा है हम लोग को, आर आर कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी आर नीचे भी आर, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 हो गया, तो ये कितना मिलेगा हम लोग को 1/2 पाई। सो योर आंसर इज 1:2 पाई, दैट्स योर आंसर। ओके सिंपल। चलो नेक्स्ट, आगे मुझे रेशियो निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स एरिया। ये रेडियस से आर कंफ्यूज करने के लिए इसका कुछ काम नहीं है, उन्होंने बोला है सर्कमफ्रेंस का सर्कल का रेडियस आर लो और उसका एरिया कैलकुलेट करने बोला है। तो अगेन सोल्यूशन, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू एरिया, तो ऊपर आएगा सर्कमफ्रेंस और नीचे आएगा एरिया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इट इज 2 पाई आर, और एरिया का पाई आर स्क्वायर।
ऊपर एक आर है, नीचे 2 आर है, तो एक आर कटेगा, नीचे एक आर बचा रहेगा, नीचे भी पाई है, ऊपर भी पाई है, कैंसिल हो गया। तो को क्या मिला, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा r, तो आंसर इज 2:r, दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तुम लोग डायगोनल ऑफ द स्क्वायर को डिवाइड किसे करना है, टू द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, सॉरी टू इट्स साइड, ये रहा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि लेंथ ऑफ द साइड का वैल्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर टू इट्स साइड को डिवाइड करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड वुड बी, ऊपर आएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर, नीचे आएगा साइड। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2 इंटू साइड, तो यहाँ पर आएगा √2 इंटू एस लिख रहा हूँ फॉर साइड, और नीचे भी क्या हमारे पास साइड। बट साइड का वैल्यू कितना दिया हम लोगों को, साइड का वैल्यू हम लोग को 7 सेंटीमीटर दिया है, तो बस 7 यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा √2 इंटू 7 अपॉन 7, 7 और 7 कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब 1, सो आंसर इज √2:1, दैट्स आंसर। Okay, next question, fourth one, the length of the side of rectangles are 5 cm and 3.5 cm। मुझे लेंथ एंड ब्रेड्थ तो रेक्टेंगल का दे दिया है, और मुझे रेशियो किसका कैलकुलेट करना है, इसका पेरीमीटर टू एरिया। अब मुझे पेरीमीटर भी नहीं दिया और एरिया भी नहीं दिया, तो ऐसे वाले केस में हम लोग पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों के आंसर को डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहले कैलकुलेट करते हैं पेरीमीटर वाला पार्ट। तो सोल्यूशन, हम लोग को लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, इधर कुछ बोला नहीं गया कि लेंथ क्या लेना है, ब्रेथ क्या लेना है, तो बिगर वाला वैल्यू लेंथ ले लेते हैं और स्मॉलर वाला वैल्यू ब्रेथ ले लेते हैं, बिकॉज द रेक्टेंगल वाला पार्ट। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 5 प्लस 3.5, 5 प्लस 3.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8.5, 8.5 का डबल, so answer would be 17 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, पूरे बाउंड्री को ऐड करना है इस पेरीमीटर वाला पार्ट। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 3.5, मल्टीप्लाई करो जरा इसको, 17.5, इसका आंसर आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम लोग को जो रिक्वायरमेंट था वो मिल गया, हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है, ये थोड़ी कैलकुलेट करना है अपने को। तो रेशियो किसका कैलकुलेट करना है, रेक्टेंगल टू पेरीमीटर है, पेरीमीटर टू रेक्टेंगल है, तो लिखा है पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल, सॉरी एरिया, ये वाले पार्ट में जाएगा रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू इट्स एरिया, तो ऊपर आएगा पेरीमीटर और नीचे आएगा एरिया। पेरीमीटर का वैल्यू है हमारे पास 17 एंड एरिया इज 17.5। अब डेसिमल में हम डील करते नहीं है ना, डेसिमल पहले हटा देंगे, तो डेसिमल हटेगा कैसे, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम लोग ऊपर 10 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 170 अपॉन 175। ओके, डेसिमल हटाने के लिए मैंने ऊपर एक जीरो ऐड कर दिया, अगर डेसिमल ऊपर होता तो एक जीरो नीचे ऐड करते थे। अब दोनों को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 5 3 15, 2 रिमाइंडर, तो 20 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 5 3 15, 2 रिमाइंडर 25, मतलब 5। 34 एंड 35 कैंसिल तो हो नहीं सकता, सो आंसर वुड बी 34:35, दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट इज कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या हो गया, हम लोग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू वाला साइन यूज करते हैं। अगर ये वाला पार्ट में क्या हो गया, चालू है ना, हाँ, अगर ये वाले केस में हम कैसे बात कर रहे हैं कि जिधर जो बड़ा रहेगा मगरमच्छ का मुंह, बचपन ऐसे सीखा था ना, मगरमच्छ का मुंह जहाँ खुला रहेगा बिगर वाला पार्ट रहेगा, तो जहाँ पर बिगर रहेगा मगरमच्छ का मुंह खुलेगा। ओके,
तुम लोग को इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करना है। हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब एक रूट में हो और एक नंबर में वाला चलेगा नहीं। तुमने क्या बोला, कीप एवरीथिंग इन रूट वाला पार्ट, तो कैसे हो रहा है यहाँ पर? तो इसको हम क्या करेंगे, जब दो सामने सामने फ्रैक्शन दिया रहेगा तो लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, इसको इसका मल्टीप्लाई करना है और इसको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इट वुड बी √5 इंटू √7। अगर रूट रूट वाला पार्ट रहेगा मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 5 7 का कितना होता है 35, तो इसका आंसर कितना होगा √35। अब 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 3 विच इज 9। अब मेरे को इन दोनों कंपेयर करना है, तो कौन सा बिगर का समझ में आएगा? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, √35 है और एक जगह पे √9 है, 35 बड़ा है इसका मतलब बिगर का साइन डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं चलता है, बिकॉज 35 है इससे बड़ा बट वो रूट के अंदर है, तो इसका एक्चुअल आंसर कुछ और होगा, तो इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या 35 का परफेक्ट रूट है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है? अगर 36 होता तो हम आंसर क्या लिखते थे, उसका 6 लिख लेते थे, तो मुझे ये मालूम पड़ जाता कि ये छोटा नंबर है। बट यहाँ पर 9 और 35 वाला पार्ट है, इसका जो भी आंसर होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऐसा ना करते हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो रूट में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो ये वाली केस में नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं सिंपल नंबर लेता हूँ √25, तो √25 का आंसर क्या होता है 5। तो हम 5 क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज हम 5 इंटू 5 लिखते हैं और फिर उसका आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग 5 लिखते हैं, ये इसका टेक्निक वाला पार्ट है। तो अगर वो प्योर नंबर को रूट के अंदर फिर से भेजना पड़ेगा तो मैं एक ही नंबर को 2 बार लिखूंगा। क्या बोलते हैं हम लोग, अगर कोई भी नंबर रूट के बाहर है उसको मैं रूट के अंदर भेजना रहेगा तो मैं उसको कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। तो जब रूट निकालते हैं हम लोग वो 2 नंबर को एक ही बार लिखते हैं। तो सेम वे में यहाँ पर भी करेंगे। तो ये वाला पार्ट इज √35 एंड दिस इज योर 9 वाला पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस 9 को रूट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा √35 और 9 को मैं अगर रूट में भेजूंगा तो 9 को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 9 इंटू 9 वुड बी 81, तो इसका आंसर कितना होगा √81। तो मैंने 9 की जगह पे 81 लिखा है, मैंने चीजों को चेंज नहीं किया, बिकॉज मैं 81 का रूट निकालूंगा तो आंसर 9 ही आएगा। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा, 35 एंड 81 में से कौन सा बड़ा है 81, तो 81 की तरफ बिगर साइन आ जाएगा। अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 35 कहां से आया हम लोगों को, 35 इस वाले पार्ट से आ रहा है, इसको लिख दो फिर से √5 इंटू √7 स्मॉलर देन 81 किधर से आया तुम लोगों को, 3 इंटू 3 से आया, तो ये हो गया 3 इंटू 3। ये वाला पार्ट कहां से आया, यहां से आ रहा है, तो ये हो जाएगा √5 अपॉन 3 स्मॉलर देन 3 अपॉन √7। तो कहने का मतलब जो साइन तुम लोग को यहाँ पर मिलेगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ओके, अब सेम सेकंड वाला सम देखो, अगर हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3√5 इंटू √125। अब सिनेरियो ये है कि पहले 3 बाहर है, मैं रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बट 3 वाला पार्ट रूट से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस 3 को रूट के अंदर भेजेंगे, तो ये वाला पार्ट 3 जब रूट के अंदर जाएगा हम लोग एक ही चीज को 2 बार लिखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू √125, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये मिलेगा √45 इंटू √125। मल्टीप्लाई हो जाए इसको 125 इंटू 140, सॉरी 125 इंटू 45, कितना है 5625, ठीक है पक्का ना, ठीक ठीक है कोई बात नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं ना। सिमिलरली जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया वैसे हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट अगेन ये 5 रूट के बाहर है, इसको रूट के अंदर भेजेंगे तो क्या करेंगे, इसको ट्वाइस लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 और 7 पहले से वहां पर है तो इंटू 7 रहेगा, और ये हो जाएगा इंटू √63, 5 5 जा 25, 25 इंटू 7
would be 175 into root 63. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 175 into 63. है ओके, तो इज 11025. मेरे को याद था आंसर. चलो अब हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे. इट इज रूट ऑफ 5625 एंड इज रूट ऑफ 11025. कौन सा बिगर है? तो 11025 ग्रेटर, तो ये वाला पर साइन ऐसा आ जाएगा. ये कहां से आया? ये आंसर हम लोग को यहां से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3√5 इंटू √125 स्मॉलर देन 1125. कहां से आया हम लोग को? 5√7 इंटू √63. अब फाइनली फाइनल आंसर लिख लेंगे. ये वाला पार्ट हम लोग को इस तरफ से आ रहा है, तो जाएगा 3√5 अपॉन 5√7 स्मॉलर देन √63 अपॉन √125. तो जो साइन तुम लोग यहाँ पर मिलेगा वो इस फ्रैक्शन के बीच में आ जाएगा. ओके, नाउ थर्ड वन इज होमवर्क फॉर यू. कोई रूट नहीं है, प्योर नंबर वाला पार्ट है. तो सिंपली क्या करना है? 5 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 17 से मल्टीप्लाई करना है. जो नंबर बिगर होगा उसका साइन डाल देना. ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट इज आल्सो सिंपल. ये तुम अभी सॉल्व कर लो. अगेन तुम लोग क्या बोला है? सब कुछ रूट के अंदर है. ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि नंबर को बाहर या अंदर भेजना है करके. ये प्योर नंबर की तरह ही कम करेगा. थोड़ा तो 80 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला होगा √80 इंटू √27. इसका कुछ तो रूट में आंसर मिलेगा. √48 इंटू √45. इसको मल्टीप्लाई करो, इसका कुछ तो आंसर मिलेगा. करो जरा मल्टीप्लीकेशन. एक जन 80, ये 80 इंटू 27 करो, तो लोग 48 इंटू 45 करो. तो इसका आंसर हमको मिल रहा है 2160 और इसका भी आंसर मिल रहा है 2160. तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2160 एंड 2160, और दोनों ही वाला पार्ट क्या है? हमारा इक्वल वाला पार्ट है. तो भाई इक्वल का साइन आएगा, तो इट वुड बी 80 इंटू √27 इज इक्वल टू 48 इंटू √45. तो यहाँ पर आएगा इट इज √80 अपॉन √48 is equal to 45 upon √27. That's your answer. Okay, चल लिख लो. Okay, now question number 4. First one, quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of its parallelogram is 5:4. Find the measure of angle A. अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ये होता है, कुछ 3-4 प्रॉपर्टी है. ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल्स करोगे उसमें प्रॉपर्टीज आएगा. 8th में तुमको था क्वाड्रिलेटरल्स करके, तो उससे प्रॉपर्टी सिखाया गया था. प्रॉपर्टी वाले पार्ट में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल वाला पार्ट होता है. सिमिलरली एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है? बाजू बाजू वाला एंगल. तो क्वाड्रिलेटर का नाम दोगे ABCD. उन्होंने हम लोगों को एंगल A और एंगल B का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है. जब भी तुमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट आएगा, तो पहले स्टार्ट करेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल BX. हम लोग को रेशियो ऑफ एंगल A इज टू एंगल B का रेशियो दिया है 5:4. बट एंगल 5 और 4 तो नहीं है, मतलब A वाला पार्ट 5 से रिप्रेजेंट कर रहा है और B वाला पार्ट 4 से रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 5x एंड एंगल B इज इक्वल टू 4x वाला पार्ट. अब प्रॉपर्टी ये बोलते हैं कि बाजू बाजू वाले एंगल को ऐड करेंगे तो आंसर सप्लीमेंट्री होता है. सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री. मतलब मैं एंगल A और एंगल B को ऐड करूंगा इन पैरेललोग्राम, आंसर हमेशा 180 डिग्री होगा. तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल A plus angle B is equal to 180 degree. Reason, adjacent angles of parallelogram are supplementary.
सप्लीमेंट्री मतलब 180। एंगल ए का वैल्यू हमारे पास है 5x, बी का एंगल है 4x इज इक्वल्स टू 180। 5 प्लस 4 इज 9, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 180। मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है 9 मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 9, 9 वन जा 9 टू जा एंड आएगा 0, तो x का वैल्यू कितना मिला मुझे 20। ओके, पर मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है बोला है एंगल b। एंगल b का मतलब क्या है, मेरे पास 4x है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। therefore एंगल b इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 20 है, देखो यूज करो 20, 4 इंटू 2 इज 80, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। दैट्स योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने ऑलरेडी करवा दिया, तुमको होमवर्क दे दिया था, एक्चुअली कराया नहीं था, तुमने खुद से कर लिया। सम नंबर थर्ड, दिस वाज योर 4a का फर्स्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:1, पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। मुझे जो रेशियो दिया है यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ वाले पार्ट को एक्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो पहला स्टेप क्या बनेगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो लिख देंगे पहले लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इज 3:1। तो हम लोग को लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू कितना मिल जाएगा, लेंथ वुड बी 3x एंड ब्रेथ वुड बी 1x। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली x लिखोगे चलेगा। अब मुझे एक और कंडीशन दी है, पेरीमीटर, हाँ रख दो, देखो ही पीना है, पीने का तो पी ले। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं एडिट कर लूंगा अगर याद रहा तो। पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने दिया था, हाँ, माइनस प्लस 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, आई गॉट इट। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करो। पेरीमीटर का वैल्यू मुझे 36 दिया है, तो यहाँ पर आएगा 36 टू लेंथ का वैल्यू इज 3x, ब्रेथ का वैल्यू इज x, तो ये हो जाएगा, अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट के साथ, तो इसको नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 2, और 3x प्लस x को करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 2 1 जा एंड दिस वुड बी 18, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 4x। 4 नीचे आएगा तो x वुड बी 18 अपॉन 4, 4 1 जा, सॉरी पहले 2 से कैसे करता हूँ, 2 जा 9 जा, 2 1 जा 4.5, तो x का वैल्यू मिल गया 4.5, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ वाला पार्ट। लेंथ मेरा 3x है, इसको मल्टीप्लीकेशन में यूज कर लेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू 4.5 इज हाउ मच, 4 3 जा 12, 0.5 3 बार 1.5, मतलब हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 1x, तो 1 इंटू 4.5 करोगे, आंसर कितना रहेगा, 4.5 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना अपने हिसाब से, the length and breadth of the rectangles are this and this. Okay, now question number 4 वाला part, the ratio of two number is 31:23 and their sum is 216. sum का मतलब क्या, sum मतलब न्यूमेरिकल नहीं, sum का मतलब प्लस। ओके, तो हम लिखेंगे से, स्टार्ट करेंगे एस कॉमन, लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स। हम लोग को जो रेशियो दिया है
रेशियो ऑफ टू नंबर इज 31:23। ये हम लोग को रेशियो दिया है, तो सिंपली क्या करेंगे, 31 की जगह 31x लिख लेंगे, 23 की जगह पे 23x लिख लेंगे, तो हम लोग को तो नंबर मिलेगा 1 number is equal to 31x and other number is equals to 23x वाला पार्ट। अब हम लोग को बोला है सम ऑफ टू नंबर इज 216, so according to the given condition, अब कंडीशन क्या दिया हम लोग को, it is 31x plus 23 x is equals to 216। 31 plus 23 कितना हो रहा है, 216 राठौड़। x is equals to 216 divided by 54। 54 divided by 216 को डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड दी नंबर्स, तो नंबर्स फाइंड करने के लिए वन नंबर 31x, तो लिख देंगे यहाँ पर वन नंबर इज इक्वल्स टू 31x, 31 into 4, 31 into 4 is 4 1 जा 4 and it will be 12, it was is 124 and other number is 23x, 23 into 4, 4 3 जा 12, 1 carry and it will be 9, the 92 is your answer। okay, if the product of the two number, product का मतलब क्या होता है, सामान नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, so the product of the two number is 360 and their ratio is 10:9, find the number। सम स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर क्या था, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, जैसे हम हर एक सम में ये लिख रहे हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। हम लोग को रेशियो कितना दिया है, रेशियो इज 10:9। अगर रेशियो 10:9 वाला पार्ट है तो लोगों को नंबर क्या मिलेगा, वन नंबर इज 10x, 10 की जगह 10x लिखेंगे एंड अदर नंबर वुड बी 9x। यहाँ पर हम लोग को सम ऑफ द नंबर्स दिया था, सम मतलब एडिशन, तो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ यहाँ पर, तो प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216, so according to the given condition, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10x into 9x is 216, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 into 9 90, तो ये हो गया 90, x into x x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 216 थोड़ी दिया है, इसका कितना दिया है, 360 दिया है, 216 तो इसका है। अरे यार तुम लोग, मैं चेक कर रहा था सिर्फ, तुम लोग का ध्यान नहीं था। 360 है। ओके, अब 90 को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 90, 0 and 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, तो x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 4, बट मेरे को तो x स्क्वायर चाहिए नहीं, मेरे को तो x चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लेकर आएंगे, तो रूट करेंगे हम लोग, तो x वुड बी रूट ऑफ 4, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। ओके, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड दी नंबर्स, तो नंबर्स क्या है मेरा 10x और 9x, तो नंबर प्लेस कर देंगे 2 यहाँ पर, तो वन नंबर इज 10x, 10 into 2 is nothing but 20, other number is 9x, 9 into 2 is 18, that's the answer। क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया है, हम लोग कुछ तो वैल्यू फाइंड करना है, बट वो वैल्यू फाइंड करने से पहले मुझे कुछ और वैल्यूज भी फाइंड करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर दिया हुआ है a/b is 3/1 and b/c is 5/1, तो मैं पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a का वैल्यू मिलेगा मुझे 3b, बिकॉज ये इधर जाएगा इधर आएगा, वैसे ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो b इज इक्वल्स टू मिलेगा 5c. ओके, 1 into b is b, c into 5 is 5c, 1 into a is a, b into 3 is 3b. अब लोग क्या करोगे, मेरे पास b का वैल्यू ऑलरेडी है, मुझे b का वैल्यू कितना मिला है, 5c मिला है, तो मैं ये 5c का वैल्यू इस b की जगह पे यूज कर सकता हूँ. तो लोगों को a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 पहले से वहां पर है, और b का वैल्यू 5c इस b में यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5c. तो हम लोग को a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 5 is 15, तो हम लोग को मिलेगा 15c. और यहाँ पर मुझे b का वैल्यू ऑलरेडी चेंज नहीं हो रहा है, ये हो गया 5c. कहने का मतलब ये, मैंने सबका वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ c में कन्वर्ट कर दिया, और c में कन्वर्ट होने के बाद ही ये सम सॉल्व हो सकता है, वरना सम सॉल्व नहीं हो पाएगा. ओके, तो मेरा a का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ c हो गया, मेरा b का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ c हो गया. अब मैं इसको वैल्यू को यूज करना स्टार्ट करूंगा जो मुझे फाइंड करने बोला है. पहला वाला पार्ट जो मुझे फाइंड करने बोला है, इट इज a क्यूब अपॉन 15b स्क्वायर c द होल क्यूब. ओके, अब पहले वैल्यू प्लेस कर लेते हैं. तो ये वैल्यू वाला पार्ट क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 15c, तो यहाँ पर आएगा 15c, बट a के ऊपर क्यूब है तो 15c के ऊपर होल क्यूब आ जाएगा, अपॉन 15 एज इट इज b का स्क्वायर, b का वैल्यू 5c है तो यहाँ पर आएगा 5c, बट b का स्क्वायर है तो 5c का भी आएगा स्क्वायर आएगा. c का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो c का वैल्यू मैं एज इट इज लिखूंगा. इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी क्यूब है, तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी क्या डाल देंगे, क्यूब डाल देंगे. फर्स्ट स्टेप क्लियर है. अब क्यूब का मतलब क्या होता है, हम लोग एक ही चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट में लिख देते हैं. तो ये 15 को मैं 3 बार लिखूंगा, तो ये जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15. सिमिलरली सी भी है वहां पर, तो सी इंटू सी इंटू सी, बिकॉज वो क्यूब था, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको स्प्रेड कर रहा हूँ. द होल अपॉन, नीचे 15 अकेला है तो 15 को एज इट इज लिखा, इंटू 5c का स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब क्या होगा, हम लोग एक ही चीज को 2 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू सी इंटू सी. मैंने 5c को 2 बार 5 लिखा और c को भी 2 बार c लिखा, एक और c बाजू में वहां पर, तो इसको इंटू c लिख देंगे. अब जो जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर लेते हैं. तो ऑब्जर्व करो, 1 2 3 c ऊपर भी है, 1 2 3 c नीचे भी है, तो c c c c c c कैंसिल हो गया. अब नंबर पे आते हैं, ऊपर भी 15 है नीचे भी 15, कैंसिल हो गया. 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा, बट ये पूरा तो एक क्यूब के अंदर है, ये पूरा ब्रैकेट द होल क्यूब के अंदर है. तो बस बचा क्या, सब कैंसिलेशन होने के बाद 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, इट वुड बी 9 द होल क्यूब. अब हम लोग को सिर्फ 9 का क्यूब निकालना है. 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 करो तो आंसर कितना आएगा, 729. दैट्स योर फाइनल आंसर. तो सब दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट सॉल्व करने में बहुत इजी है. तुमको सिर्फ ये वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू प्लेस करो आंसर आ जाएगा. ओके, इसी का एक सेकंड पार्ट सम भी है. सेकंड सम अगेन फाइंड करने के लिए बोला है a स्क्वायर अपॉन 7bc. ओके, नाउ अगेन वैल्यू प्लेस कर देते हैं. a का वैल्यू क्या है मेरे पास 15c, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 15c, बट a के ऊपर स्क्वायर है तो 15c का स्क्वायर अपॉन 7 इंटू b का वैल्यू क्या है हमारे पास 5c, तो लिखेंगे 5 इंटू सी, बाहर ऑलरेडी एक c है तो ये भी c रहेगा. अब स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा 15 इंटू 15 c इंटू सी अपॉन 7 इंटू 5 इंटू सी इंटू सी. सी 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 कैंसल, 5 1 जा 5 3 जा. अब कुछ और कैंसल तो दिख नहीं रहे, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 15 3 जा इज 45 अपॉन क्या आएगा 7. दैट्स योर आंसर. ओके ना, तुम लोग ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है और x का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अभी तक नंबर में डील कर रहे थे. जब रेशियो है हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में लिखते हैं ना, इसको हम अपॉन में लिखना स्टार्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 11, फिर इक्वल टू का साइन, फिर से इसको लिखने के लिए x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1. हमने क्या बोला था, जब भी बीच में इक्वल टू हो और सामने फ्रैक्शन और फ्रैक्शन रहेगा
हम लोग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 11। ये क्या मल्टीप्लीकेशन। अब दो ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट को बर्स्ट करते हैं, दूसरा वाला ब्रैकेट को हम लोग एज इट इज रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं अगर इसको बर्स्ट करूंगा तो पहले आएगा x, दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज, तो ये होगा x प्लस 1। अगर यहां से मैंने x निकाल दिया तो बचेगा क्या, प्लस 3 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस 3। अगेन सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड किया वैसे राइट हैंड साइड भी करेंगे। यहाँ पर पहले आएगा x, फिर आएगा x प्लस 11, फिर आएगा माइनस 2, फिर आएगा x प्लस 11। अब मल्टीप्लीकेशन, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x, फिर प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 11 11x। यहाँ पर माइनस है, माइनस से अंदर का साइन चेंज होगा, 2 इंटू एक्स इज 2x, बट यहाँ पर आएगा माइनस 2x, 2 इंटू 11 इज 22, बट ये वाला पार्ट माइनस है तो माइनस 22। अब जो जो सॉल्व हो सके उसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, x प्लस 3x इज नथिंग बट 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज, 11x माइनस 2x इज 9x माइनस 22। तो क्या किया हम लोग ने, लाइक टर्म्स को ऐड एंड सबट्रैक्ट किया, जब हमने पॉलिनोमियल्स में किया था। x और x रहेगा तो ऐड कर सकते हैं, x को x स्क्वायर से ऐड सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, पावर सेम होना चाहिए। अब आगे से हम सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, तो इक्वल टू है, जब भी बीच में इक्वल टू रहेगा सामने सामने सेम टू सेम चीज कैंसिल कर सकते हो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पर, 4x प्लस 3 9x माइनस 22। अब मुझे यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को 1 साइड कर देंगे, नंबर को एक साइड कर देंगे, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस 22 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 22, 9x ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस 4x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 4x। अब 3 प्लस 22 इज नथिंग बट 25, 9 माइनस 4 इज 5x, x का वैल्यू फाइंड करना है, 5 नीचे आएगा तो 25 अपॉन 5 तो इज x, 5 1 जा 5 5 जा, so value for x is nothing but 5. That's your answer and end of 4.2.